वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगेन आई रिपीट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि मेल और फीमेल गमेट फ्यूज होकर जाइगोट बन चुका है। यस, अब ये जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जाइगोट क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा और इसका 9 मंथ का डेवलपमेंट होगा, वो तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होने वाली है? इस पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन सी चीजें होने वाली है, क्या कौन से स्टेप्स होने वाले हैं? ठीक है, ठीक है, या कौन सी प्रोसेसेस होने वाली है? तो दी हुई जैसे कि क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन और ग्रेस्टुलेशन। ठीक है, कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, कौन से प्रोसेसेस दी हुई है, कौन से स्टेप्स दी हुई है? क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन और ग्रेस्टुलेशन। तो उसमें से हम इस लेक्चर में क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन इसको कवर करेंगे, इन दो को कवर करेंगे और अगले लेक्चर में इम्प्लांटेशन और ग्रेस्टुलेशन उसको कवर करेंगे। ठीक है, यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लीवेज। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लास्टुलेशन। तो देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यस, अब फर्टिलाइजेशन कहां हुआ है? यूट्रस में, है ना? यूट्रस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या होगा कि वो जो फर्टिलाइज एग है, जिसको आप जाइगोट भी बोलते हो, जो फर्टिलाइज एग है वो अब यूट्रस की तरफ मूव होगा। जैसे कि यहाँ पर वो है फर्टिलाइज एग, अब वो यूट्रस की तरफ मूव होगा। ठीक है, और वो यूट्रस में आके आपको पता है कि फंडस वाली जो एंडोमेट्रियम है, फंडस वाली जो एंडोमेट्रियम है, वहां पे आके वो फिक्स होने वाला है। एंड दैट फिक्सेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन। दैट फिक्सेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है एम्पुला में, अब वो यूट्रस की तरफ मूव हो रहा है। अब वो यूट्रस की तरफ मूव हो रहा है, तो देखो कि अभी वो कैसा है, अभी क्या क्या है उसमें? ये उसकी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसकी, उसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस है और उसके अराउंड अभी भी ज़ोना पेलुसिडा है, अभी भी ज़ोना पेलुसिडा है। ठीक है, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं, अभी भी ज़ोना पेलुसिडा है। ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा अभी है नहीं, ज़ोना पेलुसिडा अभी भी है उसके अराउंड। ठीक है, यस, और वो जब तक ये फर्टिलाइज एग यहां तक ना पहुंच जाए तब तक ज़ोना पेलुसिडा हटने वाली नहीं है। यस, क्योंकि देखो इन्होंने ज़ोना पेलुसिडा का फंक्शन लास्ट में बताया है, आपके ब्लास्टुलेशन के लास्ट जो कुछ पैराग्राफ है उसमें बताया गया है। पर आप अभी समझ लो कि ये जो सेल्स बनने वाली है, इस जाइगोट से सेल्स बनने वाली है, वो फाइब्रोसाइटिक और स्टिकी नेचर की है। तो अगर ज़ोना पेलुसिडा हट गई तो वो सेल्स यहीं पर इम्प्लांट भी हो सकती है। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब पे। यस, जबकि उसको कहां इम्प्लांट होना है, कहां फिक्स होना है? यहां पर, बराबर। इसलिए ज़ोना पेलुसिडा यूट्रस तक जब तक वो जाइगोट पहुंच नहीं जाता तब तक वो रिमूव नहीं होती, ठीक है, यस, हाँ। तो ध्यान दो कि अब वो इधर से इधर मूव हो रहा है, यस, और लगभग उसको यहां से यहां तक इस्थमस को क्रॉस करने के लिए, इस्थमस को यहां से यहां तक क्रॉस करने के लिए नियर अबाउट 4 डे, मतलब 4 दिन का समय लगने वाला है। यस, अब 4 दिन तक वो उधर से यूट्रस तक आ रहा है, पर जब वो इधर से इधर जब वो मूव हो रहा है, जब वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव हो रहा है, यस, तो उस दौरान उसमें सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है। यस, उसी दौरान उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। तो जो सेल डिवीजन है उसको उन्होंने अभी फिलहाल क्लीवेज बोला है। ठीक है, अब ये सेल डिवीजन है तो माइटोसिस, पर थोड़ा सा अलग है। माइटोसिस है तो माइटोसिस ही, पर थोड़ा सा अलग है, बराबर।
अभी क्लीवेज में क्या होगा कि ये जो क्लीवेज में क्या होगा, देखो क्लीवेज में क्या होगा कि ये जो जाइगोट है ये अभी सिंगल सेल है। ये क्या डायमीटर है इसका, अभी क्या साइज है इसका, अभी पता है क्या? हाँ 0.1 mm और 100 माइक्रोन, ये साइज है या ये डायमीटर है इसका भी। अरे एक भी फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाया ना, अभी एक ही तो है अभी वो जाइगोट, मतलब क्या फर्टिलाइज है, तो जो एक का साइज होगा वही साइज होगा उसका भी, है ना। हाँ तो अभी उसका ये साइज है और अब ये सेल डिवाइड होगी तो क्या होगा कि सेल नंबर तो बढ़ेगा, क्लीवेज में क्या होगा सेल नंबर तो बढ़ेगा और जो उसका एक्चुअल जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा। जबकि आपके नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, नॉर्मल माइटोसिस में जब ये सेल अगर डिवीजन को जा रही है तो पहले ये इंटरफेस में जाके अपने आप को बड़ी करती है ना, वो इंटरफेस में जाती है तो बड़ी होती है, डीएनए में डबल होता है और फिर जब वो डिवाइड होती है तो लगभग मदर सेल के साइज की ही दो डॉटर सेल्स बनती है। यस ऐसा होता है नॉर्मल माइटोसिस में, ये डिवीजन के पहले वाली कंडीशन इंटरफेस फिर डिवीजन, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, इंटरफेस तो हो रहा है, डीएनए डबल तो हो रहा है, मतलब अगर ध्यान दो यहाँ पर जैसे ये सेल डिप्लॉयड है ये भी सेल डिप्लॉयड होती है, तो यहाँ पर भी इससे जो सेल बनने वाली वो डिप्लॉयड ही है पर सेल मास नहीं बढ़ने वाला है। मतलब जैसे अगर एक एग्जांपल अगर लेके चलता हूं मैं एक्चुअल साइज में, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे कि देखो नॉर्मल माइटोसिस में क्या हो रहा है, सपोज टू बी ये सेल अगर 10 ग्राम की है, इतनी बड़ी तो नहीं होती, पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ये सेल 10 ग्राम की तो पहले ये 20 ग्राम की होती है, यस, और फिर बाद में 10 ग्राम की सेल्स में डिवाइड करती है। यस समझ में आया, ऐसा नॉर्मल इसमें होता है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अब यहां पर इस क्लीवेज में क्या होने वाला है कि अगर कोई सेल 20 ग्राम की है, एक एग्जांपल देखो 20 ग्राम की है तो उससे जो दो सेल आएगी वो 10 ग्राम की आएगी। मतलब देखो अभी भी 20 ग्राम से 20 ग्राम ही है, वहां से 10 से 10 ग्राम था, 10 से 20 हो 10 ग्राम की दो हुई थी, तो एक्चुअल में 20 ग्राम हो गया था डिवीजन के बाद। यहाँ डिवीजन के बाद भी अभी भी देखो टोटल 20 ग्राम है पर सेल नंबर दो हो गया। यस तो इस टाइप के डिवीजन को शायद अमाइटोसिस भी बोलते हैं, अब नहीं दिया है छोड़ो, पर वो बताया गया जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना तो सेल डिवीजन बेसिक हम दो टाइप के कंसीडर करते हैं, सेल डिवीजन बेसिक दो टाइप के कंसीडर करते हैं, कौन से माइटोसिस और मियोसिस। पर एक प्रकार वो भी होता है जो अमाइटोसिस होता है, जो माइटोसिस जैसा तो है पर थोड़ा फर्क है। अगेन डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल ही मिलने वाली है, यहाँ जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होने वाला है, ना हप्लॉइड होने वाला है, बराबर, पर ये चीज नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कभी कोई कुछ बुक बताती है कि इनिशियल फेजेस में अमाइटोसिस होता है करके, तो देखो ये इनिशियल फेज ही है, बराबर। एक बार तो ये इस टाइप ये सेल ये क्लीवेज में ये चीज होने वाली है। अब क्लीवेज में ये जो आपका जो एग है फर्टिलाइज है, यस ये जाइगोट, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड ध्यान दो, ये डिवाइड इस प्लेन से भी हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल या मेरिडोनियल प्लेन से भी हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल या मेरिडोनियल प्लेन से भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी डिवाइड हो सकता है, स्फेरिकल है ना ये, यस, या हॉरिजॉन्टल या इक्वेटोरियल प्लेन से भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या इक्वेटोरियल प्लेन से भी हो सकता है। मतलब जब ये चीज डिवाइड होंगी तो ऐसा डिवाइड होके दो सेल्स बन जाएंगी या ऐसा डिवाइड होके दो सेल्स बन जाएंगे, बराबर। मतलब लॉन्जिट्यूडनल या मेरिडोनियल प्लेन से भी वो डिवाइड हो सकती है या हॉरिजॉन्टल या इक्वेटोरियल प्लेन से भी वो डिवाइड हो सकता है, बराबर। यस एक बात ये होगी। फिर उसके बाद मजेदार बात क्या है कि ह्यूमन में जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक है, ह्यूमन में जो क्लीवेज है वो कैसा है, होलोब्लास्टिक। ध्यान दो, यहाँ पे एक होलोब्लास्टिक का दूसरा भाई भी होता है, मतलब जाइगोट जब डिवाइड हो रहा है, होलोब्लास्ट ह्यूमन में जो क्लीवेज है कैसा है, होलोब्लास्टिक है। ये मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल बात समझ में आ गई ना, मैंने लिखा नहीं है पर बुक में तो है, आपको पता ना ऐसा है तो दैट इज लॉन्जिट्यूडनल, और ऐसा है तो इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से डिवाइड हो सकता है। छोड़ो, अब मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग में जो क्लीवेज है कैसा, होलोब्लास्टिक। यस एक होलोब्लास्टिक का भाई और एक तरीका होता है जैसे मीरोब्लास्टिक, आपके वो एक्सटर्नल में दिया हुआ है मीरोब्लास्टिक। अब होलोब्लास्टिक में क्या है और मीरोब्लास्टिक में क्या है, पहले होलोब्लास्टिक देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये जाइगोट है, ये जाइगोट है,
ये डिवाइड होकर इससे सबको 2 सेल बने, ठीक है। तो अगले डिवीजन में दोनों की दोनों सेल डिवाइड होंगे, मतलब जितनी भी सेल्स अभी बन रही क्लीवेज में, जितनी भी सेल्स बनी, जैसे पहले एक जाइगोट से 2, फिर वो 2 से वो दोनों भी डिवाइड होंगे 2 से 4, फिर वो चारों भी डिवाइड होंगी 4 से 8, फिर वो आठों भी डिवाइड होंगे 8 से 16 मतलब 16, फिर 16 की 16 भी डिवाइड होंगी और 16 से 32। मतलब क्लीवेज में जितने भी, क्लीवेज की बात का नहीं पता, पर क्लीवेज के पहले मतलब क्लीवेज में जितनी भी सेल्स बन रही है, जैसे 1 से 2 तो दोनों आगे अगले स्टेज में दोनों डिवाइड होंगे, यस। फिर 2 बनी तो दोनों भी 2 से फिर 4 बनेंगे ऑब्वियसली, 1 से 2 बनती ना, 2 से 4 बनेंगे तो फिर वो 4 भी डिवाइड होंगे, फिर 4 से 8 इस तरह का। तो दैट इज होलोब्लास्टिक, मतलब हर एक सेल डिवाइड होंगे। और ये हर एक सेल मतलब जैसे जाइगोट है, तो ये जो सेल्स है, जाइगोट के बाद जो सेल्स आती है उनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो सारी की सारी सेल्स, ये जाइगोट है तो ये ब्लास्टोमियर्स है, और ये सारी की सारी सेल डिवाइड में डिवीजन को जा रही है, दैट इज द होलोब्लास्टिक। और न्यूरोब्लास्टिक में ऐसा नहीं है, डिवीजन के बाद कुछ सेल डिवाइड हो रही है, मतलब पहला डिवीजन हुआ उसके बाद कुछ सेल, मतलब कुछ पर्टिकुलर सेल डिवाइड हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, मतलब पार्शियल, तो दैट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोब्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसा रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में इस टाइप का होता है। पूछ रहे हैं ना आपको कि न्यूरोब्लास्टिक क्या है, तो पार्शियल टाइप का, होलोब्लास्टिक मतलब पूरा, और उसी का अपोजिट पार्शियल है तो न्यूरोब्लास्टिक। तो एग्जांपल उसमें आपके वो जो रेप्टाइल्स और एव्स जो होते हैं उनमें इस टाइप का होता है, ठीक है। इस एग्जांपल्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हाँ, एक और चीज उन्होंने क्या बोला है कि ये जो ह्यूमन में जो क्लीवेज है ना, वो इनडिटरमाइंड है, इनडिटरमिनेंट है, इस लास्ट लाइन में बोल रहा है। तो इनडिटरमिनेंट का मतलब कैसा है कि वो नहीं पता कि ये सेल्स आगे चल के क्या बनने वाली है, ये सेल्स अभी आगे चल के क्या बनने वाली नहीं पता। हाँ, मोरूला बन जाए, अभी मोरूला का देखते हैं, वो उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है कि हाँ ये बाहर की सेल ट्रोपोब्लास्ट बनेंगी, या अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज, इसलिए वो जो सेल्स है वो इनडिटरमिनेंट है, डिटरमाइन नहीं है कि ये सेल ये बनेगी। हाँ, न्यूरोब्लास्टिक में है वैसा, बराबर एक वाली जो सेल हो रही है उसी से एम्ब्रियो बनने वाला है। यहाँ कैसा है, अभी दोनों सेल इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो डिटरमाइन नहीं है कि अभी आगे चल के क्या क्या ट्रोपोब्लास्ट का पार्ट बनने वाली है, क्या एम्ब्रियोनल सेल का मास बनने वाली है, ठीक है। ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्लीवेज के बारे में जो अबाउट बातें थी वो हो गई है। और अब क्लीवेज में देखो, मैंने बताया ना कि ये चीज यहाँ से यहाँ तक मूव हो रही है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक मूव हो रही है, डिवाइड होती चल रही है। तो अब ये फर्टिलाइज हो गया, अब फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज होने के लगभग एक दिन 24 आवर बोलो या 30 आवर बोलो, या बुक में 30 आवर बोला है, ठीक है। तो 30 आवर में पहला डिवीजन होगा, यस। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 30 आवर वो मूव तो हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ से आता है 4 दिन लगेंगे, बराबर। तो हम चलो एक दिन 4 दिन मतलब 24 ऐसा ना, तो चलो 24 ना लेते हो, 30 लेके चलते हैं, यस। तो एक दिन कंसीडर करके चलते हैं। तो अभी देखो जब वो मूव हो रहा है तो उसका पहला डिवीजन, फिर दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा, मतलब जब तक वो यूट्रस तक आएगा ना तो उसके 3-4 डिवीजन हो चुके हैं। जब वो यूट्रस तक मूव हो जाएगा तो उसके 3-4 डिवीजन हो चुके होंगे। मतलब कैसा 3-4, मतलब 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, मतलब लगभग 4 दिन में वो 3 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, और एक सेल का मास बन जाएगा। पर अगेन साइज में उतना ही रहेगा, कितना जितना जाइगोट का साइज था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लीवेज में जैसे सेल नंबर तो बढ़ रहा है पर एक्चुअल जो साइज है वो रिड्यूस होते चल रहा है। जैसे अगर पहली बड़ी सेल इतनी बड़ी थी तो बाद में उससे 2 से छोटी 2 सेल्स आएंगे, ठीक है, यस, बराबर। हाँ, बट डिप्लॉयड हाँ। तो चलो देखते हैं पहला डिवीजन। अगेन अभी जोना प्लूसिडा है, जोना प्लूसिडा हटने वाली नहीं है, तो फर्स्ट डिवीजन उन्होंने बोला है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के 30 आर के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप एक दिन पकड़ के चलो, 1 डे के बाद, ठीक है। तो ये जाइगोट है, ठीक है। अब ये ऐसा डिवाइड होगा, ठीक है। तो इससे 2 सेल्स बनेगी, इससे अब क्या बनेगी, 2 सेल्स बनेगी, एंड द 2 सेल्स ऑल कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ये सेल्स होगी ब्लास्टोमियर्स, ठीक है।
अब ब्लास्टोमेरियस में ऐसा बेसिकली दोनों इक्वल साइज की मानी जाती है, बराबर, बेसिकली इसको इक्वल साइज की मानी जाती है, पर थोड़ी सी एक जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है। बेसिकली तो दोनों सेम साइज की है, पर ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एक जो है वो थोड़ी सी दूसरे से बड़ी है, ठीक है। अब देखो यहीं से ट्विंस वाली बात भी कंसिडर होती है, यहीं से ट्विंस वाली बात भी कंसिडर होती है कि अगर सपोज ये दोनों सेल्स अलग हो गई, मतलब अगर अब देखो ये दोनों मिलके एक एम्ब्रियो का एक पार्ट बनेंगे तो एक ही बेबी बनेगा, पर अगर सपोज तो ये दोनों सेल इंडिविजुअल हो गई और इससे एक एम्ब्रियो बन गया, इससे एक एम्ब्रियो बन गया, यस, तो दो एम्ब्रियो मतलब दो बच्चे, यस, और दो बच्चे मतलब ट्विंस। तो वो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस वाली जो बात बोलते हैं ना वो ऐसी है, ये एक इंडिविजुअल जाइगोट कंसीडर हो गया, ये एक इंडिविजुअल जाइगोट कंसीडर हो गया, और दोनों का जेनेटिक कंटेंट सेम है, दैट इज अ मोनोजाइगोटिक, इसलिए वो आइडेंटिकल ट्विंस बोले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ट्विंस का प्रकार था उसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली दोनों ओवरी से एग रिलीज होते हैं, यस, और दोनों फर्टिलाइज भी होते हैं, तो फिर उससे जो ट्विंस आते हैं दैट इज अ डाइजाइगोटिक ट्विंस या पैटर्नल ट्विंस, एंड इट इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस और मैटरनल ट्विंस, ठीक है, यस। और एक और ट्विंस का प्रकार होता है कि वो जब जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए बच्चे जो बनते हैं, तो जुड़े हुए जो बच्चे वाले जो केस है वैसे तो वो फैटल कंडीशन होती है, जनरली वो बच्चे कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं उसको, तो बेसिकली वो इसी का कंडीशन है, पर ये दो जुड़ गए, इंडिविजुअली जुड़े हुए हो और उससे एक एक ये भी बन गया, तो वो कंडीशन वैसे तो फैटल होती है, सर्वाइव नहीं होते, तो कुछ एग्जांपल्स है, आप डिस्कवरी वगैरह में देखते हो, ठीक है। एनीवे चलो, अब पहला डिवीजन हो गया, यस, पहला डिवीजन कैसा हुआ, मेरिडोनियल या लॉन्जिट्यूडनल हुआ। दूसरा डिवीजन भी मेरिडोनियल ही होगा, पर पहले के राइट एंगल होगा, पहले के राइट एंगल होगा, ठीक है। तो दूसरा अभी दो ब्लास्टोमेर बन गए, दूसरा डिवीजन फिर उसके 30 आवर बाद होगा, मतलब लगभग एक दिन के बाद, तो दूसरा डिवीजन, तो दूसरे डिवीजन से 4 सेल बन जाएंगे, यस, दूसरे डिवीजन से 4 सेल मतलब 4 ब्लास्टोमियर्स, यस, देखो साइज में उतना ही रखा है अभी, 4 सेल्स, 4 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, ये 4 सेल का हो गया। फिर उसके बाद और एक होगा, वो इक्वेटोरियल होगा, वो देखो पहला मेरिडोनियल हुआ था, दूसरा भी मेरिडोनियल हुआ, पर पहले के राइट एंगल हुआ, और दूसरा जो है, तीसरा जो है वो ट्रांसफर होगा, यस, तो इससे फिर कितने हो जाएंगे, 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 हो गए, यस, और यही सिलसिला कंटिन्यू होगा। अब और वो और बड़ा होगा, ये 8 हो गए तीसरे डिवीजन के बाद, और चौथा डिवीजन होगा तो 8 से 16, फिर पांचवा हो गया तो 32, तो तब तक वो यहां से यहां तक भी पहुंच रहा है, यस। तो अब वो 16 टू 32, मतलब देखो अगर ये अभी 8 हो गया, एक डिवीजन और हो जाएगा तो 16 पे चल जाएगा, और एक और डिवीजन होगा तो 32 पे, तो एक तो इस स्टेज में या तो इस स्टेज में वो यहां तक आ चुका है, यूट्रस में उसकी एंट्री हो रही है, 4 दिन हो चुके हैं, और ध्यान रखो 4 दिन हो चुके हैं, और वो एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, और वो एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, एंड दैट मलबरी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, देखो मैं थोड़ा सा दूर पास में मारता हूं, 16 टू 32 सेल का वो स्ट्रक्चर है, 16 टू 32 सेल का वो स्ट्रक्चर है, एंड दैट मलबरी लाइक स्ट्रक्चर, वो मलबरी फ्रूट होता है, ठीक है, उसके जैसा वो स्ट्रक्चर है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मोरूला, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मोरूला बोला। अब वो कम से कम 16 टू 32 सेल का है, बराबर, पर साइज उतना ही बड़ा है, कितना, कुछ जितना जाइगोट का था, 0.1 mm और 100 माइक्रोन, ठीक है, पर अब वो यूट्रस में आ चुका है, और अभी भी देखो जूना पेरिसेटा हटी नहीं है, अभी भी जूना पेरिसेटा हटी नहीं है, अब हट जाएंगे जूना पेरिसेटा, यस, अभी जूना पेरिसेटा हट जाएंगे, पर अभी फिलहाल यूट्रस में आते से हट जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में जब तक था तब तक वो तो नहीं हट रही थी, नहीं तो वो क्या होता था कि ये जो सेल फाइगोसाइटिक सेल्स है, स्टिकी सेल्स से ये कहीं भी अनवांटेड जगह पे, मतलब फैलोपियन ट्यूब वगैरह जगह पे वो इम्प्लांट हो सकती थी, और वो अनयूजुअल है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोरूला। अब इस मोरूला में ये जो आउटर सेल्स है थोड़ी छोटी है, ये आउटर सेल्स कट सेक्शन लेकर, तो ये आउटर सेल्स है, और ये इनर सेल्स है, आउटर सेल्स, और ये जो इनर सेल्स है, ठीक है, इनर सेल
तो आउटर सेल थोड़ी साइज में थोड़ी छोटी बताई गई है, आउटर सेल जो है वो साइज में थोड़ी क्या बताई है, स्मॉलर है, और उनको क्या बोला है, क्लियर सेल्स, आउटर सेल्स जो साइज में, ये मोरुला स्ट्रक्चर है, ठीक है, यस, जो कि 16 to 32 सेल का है, बराबर, और आउटर सेल्स और क्लियर सेल्स जो कि आउटर सेल्स और क्लियर सेल्स जो कि साइज में छोटी है, और इनर सेल्स साइज में बड़ी है, और उनको क्या बोला उन्होंने, दैट इज अ इनर सेल मास, इनर सेल मास, दैट इज अ बीच वाली जो सेल्स है इनर सेल मास जो कि साइज में लार्ज है, और ये आउटर आउटर कैसी है, छोटी है, दैट इज अ क्लियर सेल्स। हो गया। अब वो यूट्रस में आ चुका है, अब यूट्रस में क्या हो रहा है, जब यूट्रस में आ चुका है, यहां से यहां तक वो ऐसा बन के यूट्रस में आ चुका है, बराबर, और अब यूट्रस में क्या है, एंडोमेट्रियल मिल्क है, वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड एक्टिव हो गई है, बराबर, और वो मस्त एंडोमेट्रियल मिल्क सीक्रेट, यूटेराइन मिल्क सीक्रेट कर रही है जो कि ग्लाइकोजन रिच है, बराबर, तो वो फ्लूइड अब ये जो आउटर आउटर सेल्स है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, यस, अभी हो गया ना, मोरुला तक बन गया, क्लीवेज हो गया, और अब ब्लास्टुलेशन स्टार्ट होगा, यस, तो अब देखो ध्यान दो, अब वो ब्लास्टुलेशन स्टार्ट हो गया, ब्लास्टुलेशन स्टार्ट कर दिया मैंने, ध्यान दो, तो ब्लास्टुलेशन में अब क्या होगा, अब ये यूट्रस में आ गया, अब ये इधर यूट्रस में आ गया है, और यूट्रस में क्या है, यहाँ पे वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है, ठीक है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है, और वो क्या करेगी, अब वहां पे एंडोमेट्रियल फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, तो ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स आउटर आउटर सेल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करना चालू करेंगे उसको, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्ब करने से क्या होगी, ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये चीज बड़ी होना चाहिए, अब उसका साइज बढ़ना चालू होगा, यस, अब उसका साइज वो कितना आ जाएगा, 0.115 mm टू 0.30 mm तक वो बढ़ जाएगा, यस, तो ऑब्वियसली जब ये चीज जब बढ़ना चालू हो जाएगी, तो ये जो जुना प्रेसिड है वो गायब होना चालू हो जाएंगे, वो स्ट्रेच होंगी, फाइनली खत्म हो जाएंगी, यस, तो जुना प्रेसिड इस तरह से क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएंगे, पर अभी वो यूट्रस में आ चुका है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब इसके बाद वो यूट्रस में फिक्स होने वाला है, एंड द प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन, बट देखो अब क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन आ रहा, अब ये सेल्स ऐसे बढ़ना चालू हो जाएंगी, यस, तो क्या होगा, जुना प्रेसिड लग गया, अब ये जो है कुछ अलग हो जाएगा, जो आउटर सेल्स है ये बन जाएंगे ट्रोपोप्लास्ट, आउटर सेल जो है वो कुछ अलग हो जाएंगे, आउटर सेल जो है वो कुछ अलग हो जाएंगे, ये ऐसा बढ़ गया, ठीक है, और अब देखो तुम सोचो ना कि ये जब बढ़ जाएगा तो ये जो अंदर का जो मास है ये किसी कोने में आ जाएगा, तो चलो हम उसको कोने में ना करते हुए इधर कर देते हैं, ठीक है, तो देखो एक हॉलो बॉल बन चुका है, स्फेरिकल है स्ट्रक्चर तो पूरा, तो ये हॉलो स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें कि अंदर में एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है और ये कैविटी है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बोलते हैं, जिसमें कि ये जो सेल्स है आउटर वाली जो कि फ्लैट है, जो कि कैसी है, फ्लैट है, ये जो सेल्स है कैसी है, फ्लैट है, एंड दैट फ्लैट सेल्स, थोड़े फ्लैट बनाना, ठीक है, थोड़ी फ्लैट बनाना, दैट फ्लैट सेल्स, outer flat cells that called as a trophoblast, ठीक है, ये जो सेल्स है that is a trophoblast, ये यही सेल्स बढ़ गई, ठीक है, और ये सेल्स फ्लैट सेल्स कॉल्ड एज अ ट्रोपोब्लास्ट, ये ब्लास्टोसीड उसके अंदर की जो कैविटी है दैट हैविंग फ्लूइड आल्सो, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का है दैट इज अ इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल मास, इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल मास, इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल मास, ठीक है, अब वो मास को तो आपने इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल मास बोला, पर ईच सेल और एम्ब्रियोब्लास्ट, ईच सेल और एम्ब्रियोब्लास्ट, क्योंकि उससे एम्ब्रियो बनेगा, ये ट्रोपोब्लास्ट, और फिर ये जो सेल्स है जिसके कांटेक्ट में, अब देखो ये तो बाकी के ट्रोपोब्लास्ट है, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है ट्रोपोब्लास्ट का वो पार्ट जिससे कि ये वाला नॉब जुड़ा हुआ है, दैट सेल्स कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ रैबर, ठीक है, ये जो पार्ट की जो सेल्स है जो कि जिससे कि एम्ब्रियोनल मास जुड़ा हुआ है या एम्ब्रियोब्लास्ट जुड़ी हुई है, ईच सेल एम्ब्रियोब्लास्ट एंड द कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल नॉब या एम्ब्रियोनल मास, नॉब, ये जो सेल्स है दैट सेल्स कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ
रैबर, कहीं बड़ी मिस्टेक हो सकती है शायद, ठीक है, सेल्स ऑफ रैबर, ठीक है, यस ऑब्वियसली RAUBER, सेल्स ऑफ रैबर, ठीक है। और ये दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील एंड दैट बिकम फ्लूइड that is embryonal knob, cells of rubber, trophoblast, and the porous structure is called as a blastula या blastocyst, blastula या blastocyst, and the process this formation is called as a blastulation। ये up to 7 day तक ये हो गया और अब ये रेडी हो गया है फॉर इम्प्लांटेशन एंड ग्रेस्टुलेशन। अब ये रेडी हो चुका है फॉर इम्प्लांटेशन एंड ग्रेस्टुलेशन, ठीक है। तो ये है क्लीवेज और ये है दैट इज अ ब्लास्टुलेशन, ठीक है। जोना प्लेसिडा का फंक्शन उन्होंने लास्ट में बताया, देखो जोना प्लेसिडा पता है ना कि जब तक ये ब्लास्टुला नहीं बन जाता तब तक, या जब तक ये यूट्रस तक नहीं पहुंच जाता, यस, तब तक ये जोना प्लेसिडा डिसअपीयर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जाइगोट से ब्लास्टुला बन चुका है, पहले मोरुला बना, यस, जाइगोट से पहले मोरुला बना और मोरुला से फिर ब्लास्टुला बना, और अब लगभग 7 दिन हो चुके हैं, यस, क्योंकि यूट्रस में वो 14 दिन आ चुका है, अब वो लगभग वहां पे 3 दिन है, यस, वो यहाँ से ये बन चुका है, यहाँ से ये बन चुका है, और अब वो इम्प्लांट होने के लिए रेडी है, क्योंकि अब 7वें दिन से 9वें दिन तक इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और उसी दौरान ये सेल्स भी अरेंज होकर जर्म लेयर्स, मतलब ग्रेस्टुलेशन जो बोलते हैं, ग्रेस्टुलेशन क्या है, जर्म लेयर का बनना, वो 3 जर्म लेयर्स होती है, एंडो एक्टो मेसो, ठीक है, उनका बनना दैट इज अ ग्रेस्टुलेशन। तो अब वो दोनों चीजें साइमल्टेनियस होने वाली है, मतलब साथ में होने वाली है, वो इम्प्लांट भी होगा और ये चीजें ग्रेस्टुलेशन में भी जाएंगी। इतना चाहिए इम्प्लांटेशन थोड़ा पहले हो जाएगा, ग्रेस्टुलेशन चलते रहेगा, पर चालू दोनों स्टार्ट में होंगे, साथ में होंगे, पर हम तो पढ़ेंगे पहले इम्प्लांटेशन और फिर ग्रेस्टुलेशन, यस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा लेक्चर क्या रहेगा, इम्प्लांटेशन और ग्रेस्टुलेशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।